नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। भारतीय राष्ट्रीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजिका साध्वी कल्पना से रूबरू हुए हमारे संवाददाता मनीष अली। नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अली। हम मिलाएंगे साध्वी कल्पना जी से, जो सद्भावना मंच की ओर से पूरे भारत का भ्रमण कर रही हैं, क्योंकि उनको हर पहलू को एक करने के लिए कोशिश है उनकी। और ये बात करेंगे। साध्वी जी, ये बताइए कि आप लगातार पूरे भारत में भ्रमण कर रही हैं, क्या उद्देश्य रहा है? हमारा उद्देश्य ये है कि पूरे भारत के हम सभी लोग एक ही हैं। धर्म से कोई अलग हो सकता है, जाति से अलग हो सकता है, परंपराओं से अलग हो सकता है, लेकिन भारतीयता के एक सूत्र में, मानवता के और इंसानियत के एक सूत्र में हम सबसे पहले हम भारतीय ही हैं। अभी कहाँ कहाँ गई हैं और क्या रिस्पांस मिला है हर जगह से? हम भारत के एक एक कोने, हर जिले में, हर स्टेट में गए हैं। रिस्पांस सबका एक ही है और सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं राजा राम का मंदिर हो, फिर से भारत में गुड गवर्नर बने, मंदिर बने। और मंदिर बनने में सहयोग हम देख रहे हैं कि हिंदुओं का तो है ही है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाया था विपक्षियों ने। बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं मुसलमान भी आगे दिखाई दे रहे हैं। तो जो विपक्षी हैं, क्या जो मुद्दे को लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं? हाँ, कि अगर मंदिर बनेगा तो वो हिंदुओं का है, राम हिंदुओं के हैं, तो हम मुसलमानों का बहिष्कार होगा, हमको हटाया जाएगा। इस तरह का जो बयानबाजी हुई है तो वो गलत तो हुई है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उनको ये पता है कि हमारे पूर्वज राम हैं, हम राम की ही संतान हैं। हमारे पूर्वज कोई अरब से नहीं आए थे, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो लकुम दीनकुम वलिय दीन, सबके इबादत अलग हो सकती है, पैगंबर अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से हम एक हैं। तो राम हमारी संस्कृति है, सनातन के प्रतीक हैं, तो राम हमारे आदर्श हैं। इसलिए हम राम को अपना आदर्श मानते हैं। और जो भी सहयोग हो उसको धर्म से नहीं, अपने भाग्य का एक हिस्सा समझना चाहिए कि हमको धर्म का काम करने को मिला है। धर्म कोई भी हो, लेकिन वतन के लिए एक अच्छा काम करने को मिल रहा है। इसलिए हमारे मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इमामे हिंद करके उनको अपना आदर्श मानते हैं। अभी मैंने आपका एक सोशल मीडिया पे फोटो देखी थी, हर धर्म के साथ आपकी फोटोएं हैं। ये कहाँ की फोटोएं हैं और क्या उद्देश्य रहा है इन लोगों का? देखिए, हम सिख समाज में भी जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि एक ही नूर हम सब में है। हम मुस्लिम भाइयों में बैठते हैं तो हमको ये सुनने को मिलता है कि हमारा कुनमा एक खुदा का है, एक ही नूर से सारी जगत उपजा है, एक ही कुनमा हमारे खुदा का, आदम या हव्वा की संतान है। और हिंदुओं में बैठते हैं तो वो भी कहते हैं एको एवं ब्रह्मास्मि। ईसाइयों में भी जाते हैं तो वो भी प्रेयर करते, किसकी करते? निराकार शक्ति की। तो हम अलग है कहाँ? तो एक समझ ही तो है। कुछ भी हो, यानी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, राम मंदिर चाहते हैं। सभी राम मंदिर चाहते हैं, क्योंकि राम मंदिर मेरे भारत की राष्ट्र ध्वजा है, जो विश्व को एक नई दिशा देने वाला है। उसको हम धर्म से बिल्कुल नहीं बांटेंगे, जाति से हम बिल्कुल नहीं बांटेंगे। आप लोग बताइए, कोई ये कहेगा कि आप बाबर की संतान बनो? हम सब यही कहेंगे, देखिए राम ने क्या किया, राष्ट्र के लिए निकल पड़े, निश्चरहीन करो मही, शैतानों को हम जड़ से खत्म कर देंगे, इस संकल्प के साथ निकले थे। और क्या कहा था बाद में? जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरिय से। तो हमारे कुरान में भी तो ये कहते हैं कि माँ के चरणों में जन्नत है, और वतन की सेवा के लिए अगर हमें शहादत होना पड़े तो हमें जन्नत मिलती है। तो ये आप बताइए, क्या राम हिंदुओं के हैं केवल? क्या मुसलमानों को अपनी झलक उनमें नहीं दिखाई दे रही है? तो मुस्लिम तो सहयोग के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के लिए सहयोग के लिए कहा है। किस तरीके से सहयोग हो रहा है अभी तक? सहयोग एक गिलहरी भी करती है, सहयोग हनुमान भी कर रहे हैं, रीछ बानर भी कर रहे हैं राष्ट्र रूपी राम का। तो अपने अपने भावना बड़ी है, अपने अपने स्तर से 10 रुपए का भी सहयोग हो रहा है, 100 रुपए का सहयोग हो रहा है, और भावना खुल के जुड़ रही है राम निर्माण के लिए। कैसे प्रचार कर रहे हैं? हम तो ये कह के प्रचार कर रहे हैं कि भारत का बनने का समय आ गया। भारत एक समय में विश्व गुरु था,
भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, भारत निराकार शक्ति की बात करता है, भारत हर नर में प्राणियों में ईश्वर साक्षात्कार दर्शन करता है, तो फिर से मेरा भारत वही बने। इसलिए सबसे पहले हम एक हैं। आपका तरीका है इबादत करने का, ऊपर वाले को किस ढंग से खुश कर रहे हैं, हम किस ढंग से खुश कर रहे हैं, वो अपनी अपनी बात है, लेकिन राष्ट्र के वतन के लिए, राम के लिए हम सभी एक हैं। आपका जो मंच है सद्भावना मंच, वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि आप एकता के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं और एकता ही बनाए रखे, जिससे हिंदू हो या मुसलमान सब एक हैं और इनका उद्देश्य ही है एक रहना। झांसी से मनीष अली, ब्रजेश परिहार के साथ।